खाने की व्यवस्था यहाँ तक कि गद्दे वद्दे सब कर दिए गए हैं। डीएम एसडीएम भी आए हैं तो सबने हमें खाना की प्रबंध करी है, सब कुछ हमारे उन्होंने कराया हमारा। मदद सही मिल रही है, हमें खाना भी मिल रहा है। इस समय सरकार हमारी पूरी मदद कर रही है। प्राइमरी स्कूल जो पास में है वहाँ भी बना रखा है और उन घरों को चिन्हित कर लिया है जिन घरों को अगर शिफ्ट करने की आवश्यकता हो उनके परिवार वालों को, और उनको जो बेसिक नीड्स है उनको लिए खाने के लिए सारी व्यवस्थाएं की जाए। उत्तराखंड की धामी सरकार और प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर। काशीपुर के हिम्मतपुर ब्लॉक के 22 परिवारों को सकुशल रेस्क्यू शेल्टर पहुंचाया। प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सभी जरूरत की चीजें जनता कर रही है प्रशासन का धन्यवाद। आपको बता दें, उत्तराखंड के काशीपुर क्षेत्र में एक बार फिर बेला नदी का जलस्तर बढ़ने से हिम्मतपुर ब्लॉक के कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है, लेकिन इस बार प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क और मुस्तैद नजर आया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश के बाद शासन और प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए सभी जरूरत सुविधाएं बाढ़ प्रभावितों तक पहुँचाने का कार्य शुरू कर दिया है। हिम्मतपुर प्राइमरी स्कूल को रेस्क्यू सेंटर में तब्दील कर लगभग 22 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। रेस्क्यू सेंटर में 3 समय का भोजन, स्वच्छ पेयजल, स्वास्थ्य सेवाएं और आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराई गई हैं और ये सब काशीपुर प्रशासन, एसडीएम, नगर निगम और अन्य राहत टीमों की बेहतरीन समन्वय से संभव हो पाया है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन की व्यवस्थाओं पर संतुष्टि जताई है और राहत की सांस ली है। वहीं प्रशासन ने यह भी आश्वासन दिया है कि जब तक हालात पूरी तरीके से सामान्य नहीं हो जाते तब तक हर संभव सहायता जारी रहेगी। जलस्तर कम होने के बाद सभी परिवारों को सुरक्षित रूप से उनके घरों में भेजने की पूरी तैयारी कर ली गई है। हमारे न्यूज चैनल ने हिम्मतपुर के राहत शिविर में रह रहे लोगों से संवाद किया, जहां उन्होंने प्रशासन की सराहना करते हुए धन्यवाद प्रकट किया। वहीं काशीपुर के एसडीएम स्वयं राहत शेल्टर का निरीक्षण करने पहुंचे और व्यवस्थाओं की समीक्षा की। हमारी टीम ने उनसे विशेष बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि स्थिति पर लगातार निगरानी बनाए रखने की बात कही। प्रशासन की तत्परता और संवेदनशीलता ने एक बार फिर साबित कर दिया कि आपदा की घड़ी में सरकार और प्रशासन जनता के साथ खड़ी है। देखिए, हिम्मतपुर में जो बहला नदी है वो भी पहाड़ से आती है और उसका भी केवल काशीपुर का पानी नहीं होता, आसपास के जो शहर हैं वहाँ से, जंगलों से भी पानी आता है और अभी लगातार उसका जलस्तर बढ़ रहा है। वहाँ पे कुछ परिवार हैं, उनको चिन्हित कर लिया गया है। चिन्हित करने के बाद 2 जगह हमने व्यवस्था बनाई है, तो वहीं जो प्राइमरी स्कूल है, इसके अलावा जो हमारा डिग्री कॉलेज है। पहले भी जब लोग को शिफ्ट करना होता है तो हम डिग्री कॉलेज में रखते हैं, लेकिन इस बार हमने एक प्राइमरी स्कूल जो पास में ही है वहाँ भी बना रखा है और उन घरों को चिन्हित कर लिया है जिन घरों को अगर शिफ्ट करने की आवश्यकता हो उनके परिवार वालों को, और उनको जो बेसिक नीड्स हैं उनको लिए खाने के लिए सारी व्यवस्थाएं की जा रही है। फिलहाल तो 15 से 20 परिवार हैं जिनको दिक्कत है और अगर जल स्तर बढ़ता है तो समस्या और बढ़ जाएगी। देखिए, दिक्कत तो हेमपुर में आई, नई बस्ती में पानी ज़्यादा ओवर हो गया था और एसडीएम साहब द्वारा हमें बता दिया गया कि अपने घर छोड़ के हमने सरकारी स्कूल में जाके व्यवस्था कर दी गई है और खाने की व्यवस्था यहाँ तक कि गद्दे वद्दे सब कर दिए गए हैं। एसडीएम साहब जो है उन्होंने हमारी व्यवस्था कर दी गई है। हमारे लिए खाना दिया गया है और ये सरकार ये कह गई है जिसको नहीं मिला है उनको कच्चा भी मिलेगा, पका भी मिलेगा, आपको खाना मिलेगा। यहाँ हमारी पूरी व्यवस्था हो गई है खाने की, हमें कोई दिक्कत नहीं है और सोने की भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। बस सिर्फ पानी की दिक्कत है जो कि हम जा नहीं सकते उधर को, इतना पानी आ गया। घर में पानी बढ़ गया है, बच्चे भी वहाँ नहीं हुई है। हाँ, बाढ़ आ गई है और सब्जी राशन वासन सब भीग गया है। इस टाइम मदद सही मिल रही है, हमें खाना भी मिल रहा है। इस समय सरकार हमारी पूरी मदद कर रही है। अभी आप सुरक्षित हैं? हाँ, सुरक्षित हैं जी। जो हमारे जो व्यवस्था करी है वो हमारे सचिव प्रधान ने हमें व्यवस्था करी है और डीएम एसडीएम भी आए हैं तो सबने हमें खाना की प्रबंध करी है, सब कुछ हमारे उन्होंने कराया हमारा। और हमारे बच्चे भी यहाँ तैयार हैं, सेफ्टी से हमारे।